हेलो गाइस। आज मैं आपको बताऊंगी डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स बनाना। हाउ टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, ऑल विद द यूज़ ऑफ कंपास। फाइंड कंपास का यूज़ करके। सबसे पहले एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी वो है ये है कि हमें कंपास लगाना सही तरीके से आना चाहिए। अगर आपने इस वे में कंपास को फिक्स किया है तो ये गलत है। या बच्चे कई बार इस तरीके से फिक्स कर लेते हैं, तो देखो ये ऊपर नीचे है। आप जब इसको यहाँ रखोगे, नीचे कॉपी पे रखोगे, तो इट शुड नॉट टिल्ट। ये टिल्ट होता हुआ नहीं आना चाहिए, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। तो आप कंपास जब लगा रहे हैं, आप धीरे से अपना कंपास पकड़िए और उसको कॉपी तक एडजस्ट कीजिए और देखिए कि ये दोनों बिल्कुल सेम है या नहीं है। फाइन। सबसे पहली चीज़ ना, अब जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि 60 डिग्री एंगल बनाना है आपको। कौन सा 60 डिग्री? 60 जो होता है सबसे बेसिक एंगल होता है। कैसे? अब ये हम जब बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि 60 डिग्री सबसे बेसिक एंगल है। देखिए, जब आप एंगल बना रहे हैं तो एक रे बना लीजिए नीचे। क्यों इसको रे बोलते हैं? क्योंकि आप जानते हो इसका एक एंड पॉइंट, तो एक तो एंड पॉइंट होता नहीं है और ये वाला एंड पॉइंट है। तो ये वाला जो एंड पॉइंट है, दिस इज वाई दिस इज नोन एज रे, जिसका वन एंड तो एंड पॉइंट है और दूसरा एंड चल रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा, उसको कहते हैं। अब जब भी आप एंगल बनाते हैं तो ये आपका कंपास है, फाइन। और ये कंपास का पॉइंटर है, इसको क्या कहते हैं? पॉइंटर। ठीक है, पॉइंटर। तो पॉइंटर को आप कहाँ रखेंगे? यहाँ पर, जहाँ पर कि आपकी रे स्टार्ट हुई है। पॉइंटर को वहाँ रखेंगे। जो आपका रेडियस है, ना बहुत ज़्यादा लेना है ना बहुत कम लेना है, मीडियम रखेंगे तो बहुत अच्छा एंगल बनेगा। ओके, अब इससे आप एक आर्क बना लीजिए। ठीक है, ये आर्क हमने बनाया। अब इसका जितना आपने रेडियस लिया था, इसको आपको एडजस्ट नहीं करना है। ये जैसा था बिल्कुल वैसे के वैसे रहने देना है। ठीक है, रेडियस से मतलब क्या होता है कि ये पेंसिल और पॉइंटर में कितनी दूरी है, आप इसको फिर से एडजस्ट नहीं करेंगे, उतना ही रहने देंगे। अब एक बार जब आपने पॉइंटर इस जगह पे रख दिया, ठीक है, तो इसके बाद आप इस जगह पे फिर से पॉइंटर कभी नहीं रखते। इससे क्या मतलब है, मैं आपको आने वाले एंगल्स में बताऊंगी। अब उतना ही रेडियस लेके और यहाँ पर जहाँ पर आर्क ने कट किया है वहाँ से आप दूसरा आर्क डालेंगे। डाल दिया। अब आप ज्वाइन कर दीजिए। किसको किसको ज्वाइन करेंगे? जो आपकी रे की स्टार्टिंग पॉइंट है वो, और जहाँ पर ये दोनों आर्क ने एक दूसरे को कट किया है वहाँ पर, इनको ज्वाइन कर दीजिए। ये आपका हो गया 60 डिग्री। ठीक है, ऐसे हमको मिलता है 60 डिग्री। आप इसको कुछ भी नेमिंग कर सकते हैं, कॉल इट ए, ओ और इसको बी। फाइन, यहाँ पर हम पॉइंट्स लगा देते हैं। ये दोनों जगह हमने पॉइंट्स लगा दिए हैं क्योंकि रे तो एंडलेसली चल रही है, तो यहाँ पर आपको पॉइंट बताना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ 120 डिग्री। ये सबसे बेसिक एंगल्स है। कौन से? 60 और 120, और 180 भी आसानी से आ जाता है, लेकिन हम देखते हैं उसकी कब हमें ज़रूरत पड़ेगी। दिस इज़ 120। ओके, हियर वी आर स्टार्टिंग 120। अब एक कोई सा भी आप अच्छे से रेडियस ले लो, जितना भी आपको लेना है, और कहाँ रखना है? रे के स्टार्टिंग पे। ठीक है, और बना दो आपका आर्क। फाइन, ये आर्क बन गया। अब इस आर्क ने यहाँ पे कहाँ टच किया है? तो ये टच नहीं हुआ, देखो मुझसे भी हिल गया। तो हिल गया तो इस पोजीशन में आपने क्या करना चाहिए? मुझसे ज़्यादा नहीं हिला। अगर ज़्यादा हिल जाए और आपके आर्क में कभी कभी होता है ना, ऐसे डबल लाइंस आ जाती हैं, तो फिर आप उसको छोड़ दो, उस प्लेस को ही छोड़ दो, इसको रब कर दो और उसको छोड़ दो और दूसरी जगह पर बनाओ। लेकिन यहाँ मेरा आँख क्योंकि स्मूथली वापस बन गया तो मैं आगे बनाती हूँ। अब देखो एग्जैक्टली इस पॉइंट पे मैंने पॉइंटर रखा, रेडियस मैंने सेम रहने दिया। ये जो फर्स्ट मिला ये 60 मिला। आप कभी भी मेजर करके देख लो, जब आप रेडियस सेम रख के आर्क बनाओगे तो ये हमेशा 60 डिग्री होगा। ठीक है, अब हम दूसरा लेते हैं। यहाँ पर वापस रखोगे, 60 डिग्री पे रखोगे तो फिर से एक और 60 कट हुआ, तो 60 प्लस 60, तो ये हो गया 120 डिग्री। ठीक है, यही हमें बनाना था। और हम इसको हमेशा कहाँ से ज्वाइन करते हैं? रे की स्टार्टिंग से। ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये 120, ज्वाइन कर दो इन दोनों को। तो ये आपका क्या मिल गया? ये मुझसे गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं, इसको रब कर देते हैं और फिर से ड्रॉ करते हैं। सो दिस इज योर 120 डिग्री, दिस इज 120 डिग्री। इसको भी नेमिंग कर देते हैं, कॉल इट पी ओ क्यू।
फाइन। सो दिस इज़ योर 120 डिग्री। अब मैं आपको बताती हूँ 90 कैसे बनाते हैं। नाउ ये हमने बना ली लाइन, ठीक है। अब इस लाइन पे आर्क डाल लो। तो 60 और 120 वाला काम जो है ना वो आपको अक्सर जगह करना ही होता है। फाइन, ये आर्क बनाया हमने, यहाँ पर पॉइंटर रखा, 60 डिग्री ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे पॉइंटर रखा, 120 ड्रॉ कर लिया। 90 के लिए आपको ये दोनों पॉइंट्स चाहिएंगे, 60 भी चाहिएगा, 120 भी चाहिएगा। क्यों? इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आपका जो 90 है, अगर आप 60 में 30 प्लस करेंगे तो क्या आपको 90 मिल रहा है? और ऐसे ही अगर आप 120 में से 30 माइनस करेंगे तो क्या आपको 90 मिल रहा है? इट मीन्स एग्जैक्टली 90 कहाँ है? 60 और 120 के मिडल में। तो जब हम एक बार 60 पे रखते, अब आपका जो रेडियस है वो आप उसको एडजस्ट कर लो, उसको थोड़ा सा बड़ा कर लिए हम, ठीक है। कब? जब हमने ये सारे आर्क्स बना लिए, 60 डिग्री बना लिया, 120 बना लिया, उसके बाद एडजस्ट कर रहे हैं, उसके पहले एडजस्ट नहीं करेंगे। ये मैंने एडजस्ट कर दिया, ये एक आर्क मैंने ऐसे डाला, ठीक है। अब दूसरा आर्क मैं 120 से डालूंगी। अभी मैंने रेडियस चेंज नहीं किया है, ओके। मैंने रेडियस एक बार सिर्फ पहले चेंज किया था। तो ये मेरा आर्क हो गया। अब इसको कहाँ से ज्वाइन कर देंगे? देखिए 90 आ गया है ना, 90 ऐसे ही होता है, एल शेप बनाता है। सो दिस इज 90। नाउ ज्वाइन दिस 90 विद द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रे। सारे एंगल्स जो हैं, जो सेकेंड वाला आर्म जो बनता है वो हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट से ज्वाइन होगा, तो ही तो एंगल बनेगा, ठीक है। सो दिस इज योर 90, दिस इज 90 डिग्री। अगेन यू कैन नेम इट एनीथिंग, you can call it A, this can be B, and this can be C, and here it is a ray. फाइन। तो एकदम नीटनेस से एक तो आपके एंगल्स बनने चाहिए और बहुत शांति से और अच्छे से बनना चाहिए। बड़ा ही इंटरेस्टिंग काम होता है ये, तो इसको बड़े इंटरेस्ट लेके आप करिए, ठीक है। तो अब देखिए दूसरा हम बनाते हैं 30 डिग्री, ठीक है। तो 30 डिग्री के लिए क्या चाहिए हमें? अब देखो 30, तो अक्सर एंगल्स क्या होते हैं, या तो वो किसी के बीच में आ रहे होते हैं, किसी दो एंगल्स के बीच में आ रहे होते हैं। जैसे 90 था, तो 90 किसके किसके बीच में था? 60 और 120 के। लेकिन अब जब आप 30 की बात करें तो 30 इज़ अ वेरी स्मॉल एंगल। तो 30 का अगर हम डबल करें, 30 को हम मल्टीप्लाई बाय 2 करें, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो रहा है? 60 हो रहा है क्या? है ना। सो हम 60 बना लें और 60 को बाइसेक्ट कर दें। बाइसेक्ट करना मतलब क्या होता है? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, है ना। बाइसेक्ट मीन्स, बाइसेक्ट का मीनिंग क्या होता है? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, इक्वल पार्ट्स, ओके, 2 इक्वल पार्ट्स। सो 60 हम ड्रॉ करेंगे, हम डायरेक्टली 30 ड्रॉ नहीं कर सकते। 30 के लिए हमें 60 लगता ही है। सो आप पहले 60 ड्रॉ कर लें। देखो रे की स्टार्टिंग पॉइंट में रखा है मैंने पॉइंटर, रे के स्टार्टिंग में रखा है और ये बना लिया मैंने एक आर्क। अब मैं बना लेती हूँ 60। देखो 60 कहाँ से बना? जो रे, ये जो आर्क है इसने कहाँ पे टच किया था? लाइन पे। जहाँ पर इस आर्क ने आपकी लाइन को कट किया था वहाँ पर आप अगेन पॉइंटर रखते हो और 60 बनाते हो, ठीक है। ये आपका 60 डिग्री हो गया। तो हम 60 डिग्री को डैश बना लेते हैं। आप चाहो तो न भी बना सकते हो, मैं आगे आपको बताऊँगी कि बिना बनाए कैसे करते हैं, लेकिन हम इसको यहाँ अभी के लिए बना लेते हैं। इसको डैश बनाते हैं। इसको डैश इसलिए बना रही हूँ मैं, बिकॉज दिस इज़ नॉट द एंगल वी रिक्वायर। हमको ये एंगल तो चाहिए नहीं, हमें तो 30 डिग्री चाहिए, तो हम इसको डैश बना लेते हैं। अब ये 0 है, ठीक है। ये जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है आपका, लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये 0 डिग्री एंगल है एंड दिस इज 60 डिग्री। सो 0 और 60 के एग्जैक्टली मिडिल में है, तो हम 0 और 60 को बाइसेक्ट कर देते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं आप, और इसको हमने बाइसेक्ट कर दिया। अब इतना ही रेडियस लेके आप 60 डिग्री से बनाइए, ठीक है। ये हो गया। देखो कितना लाइटली वर्क करना है, एकदम प्यार से काम करा जाता है कंस्ट्रक्शन का, और बहुत ही सुंदर सा काम किया जाता है। नाउ यू कैन ज्वाइन दिस। इसको हमने ज्वाइन कर दिया, और जहाँ कहीं भी आपका काम नीट नहीं है आप उसको रब कर दो और फिर से कर लो। और रब करने का काम भी बहुत सॉफ्टली करो, ऐसे 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 जोर जोर से ऐसे नहीं करना है, सिंपली ऐसे करो। यहाँ पे लाइन पे आप ऐसे चला दो, ये आपकी लाइन रब हो जाती है। 2-3 बार और चलाओगी तो अच्छे से रब हो जाएगी।
बट मुझे रब नहीं करना है, मेरी लाइन थोड़ी सी क्रुक्ड हो गई क्योंकि मुझे ऊपर से दिख नहीं रहा था. सो दिस इज़ माई 30 डिग्री. ओके, आई कैन अगेन नेम इट एज AOB या कोई और नाम भी दे सकती हूँ. फाइन. सो दिस इज आर 30 डिग्री. नाउ आई शो यू 45 डिग्री. ओके, अब 45 इज़ अगेन बहुत छोटा है ना. जो छोटे एंगल्स को आप हमेशा मल्टीप्लाई बाय 2 करके देख लो. तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 90. सो दिस कैन बी हाफ ऑफ 90, है ना. सो इट मीन्स फॉर 45 आपको हमेशा ही 90 ड्रॉ करना पड़ेगा. सो हम पहले तो 90 ड्रॉ करें. अब 90 भी तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. आप कहेंगे 90 अगर ड्रॉ नहीं करें और डायरेक्टली आ जाए तो ऐसा तो नहीं होगा. या तो फिर आप 60 और 30 ड्रॉ करके बीच में निकाल सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा. तो आप 90 ड्रॉ करिए और 90 का हाफ कर देंगे तो वो हो जाएगा 45. तो इस बहाने हमारी 90 की भी प्रैक्टिस हो जाएगी. चलिए हम करते हैं. ये बना दिया मैंने आर्क. ये आया मेरा 60. दिस विल बी 120. आप इसको हर बार प्रोट्रैक्टर से मेजर करके देख लो. डी जिसको आप लोग बोलते हो, डी से मेजर करके देख लो. ये हमेशा 60 डिग्री आएगा. ओके, अब ये 60 और 120 के बीच में हमको मिला था 90, जो हमने पहले भी लिया था. मैंने थोड़ा सा रेडियस बढ़ा दिया है. ओके, ये हुआ. और सेम रेडियस से मैंने यहाँ पर भी कर दिया है. नाउ दिस इज माई 90 को मैं बनाऊंगी डैश्ड, क्योंकि मुझे 90 नहीं चाहिए. मुझे कौन सा चाहिए? 45. तो 45 को हम बनाएंगे स्मूथ लाइन और रेगुलर लाइन. नाउ दिस इज माई 0 एंड दिस इज माई 90. तो when I put my pointer on 0 and draw an arc, और फिर मैं 90 पे डालूंगी और आर्क ड्रॉ करूंगी तो मुझे एग्जैक्टली मिल जाएगा 45. ओके, अब इसको ज्वाइन कर दो. ये ज्वाइन करते समय बहुत ध्यान रखो, कई बार बच्चे यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं. ठीक है, ये एंगल को यहाँ से ज्वाइन कर दिया. कैसे? आपका रे का स्टार्टिंग पॉइंट तो ये है, तो आप यहाँ से ज्वाइन करेंगे ना. सो ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखना. सो दिस इज 45. This angle is 45 degree. Again name it. This is X, this can be Y and this is Z. Okay. अब बाकी के एंगल्स मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी. बाय.